अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से दही फुल्की और ये बहुत जल्दी बन जाती है। मेरी सारी रेसिपी आपने देखी होंगी कि झटपट तैयार हो जाती है। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती और इसी वजह से बहुत सी ख़वातीन जो है परेशान होती हैं कि इसमें इतनी मेहनत है, कौन करे, छोड़ो, नहीं करते। लेकिन अगर आप जो है हिम्मत करें तो कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं, सब आसान हो जाती हैं। और अगर फिर भी आपको कोई रेसिपी मुश्किल लगती है तो उसको आसान करने के लिए कोशिश करें और उसको किसी भी चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए। चूँकि मैं जॉब भी करती हूँ, घर भी देखती हूँ और खाने भी बनाती हूँ और आपने देखा है कि माशाल्लाह एक से एक खाने में बना लेती हूँ, लेकिन टेंशन नहीं लेती। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही फुल्की, जो कि बेसन की मदद से मैं बनाऊँगी और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी बनाऊँगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। और इसमें मैं बहुत कम 2 या 3 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी और ये आसानी से झटपट रेडी भी हो जाएंगे और आप खुद कहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए। तो चलिए फिर मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है 1 किलो के करीब दही ली है और इसको मैं यहाँ पे वो फेंटूँगी। और फेंटने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे जो है जार में एक आधा पाव के करीब दही इसमें डाल दी है। 3-4 हरी मिर्च है, ज़ीरा है, 2 लहसुन के जवे हैं, धनिया पुदीना, ये सब डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए दही को मैं फेंट रही हूँ। जब मेरी दही फिट जाएगी तो मैंने जो ग्राइंडर में पीसा है वो मसाला मैं इसमें डालूँगी और फिर डाल के मैं उसको मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग के हवाले से मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अब ये देखिए मैं डाल रही हूँ जो मैंने ग्राइंडर में डाल के पीसा था मसाला चटनी वाला। अब वो इसमें डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि हमने जो है 2 डोंगे बनाने हैं दही फुल्की के। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से ये देखिए मिक्स किया है। ये देखिए अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम पकौड़े डालेंगे। ये देखिए ये मैं आराम से इसको मिक्स कर रही हूँ बहुत ही प्यार से, क्योंकि प्यार से जो बात होती है ना वो गुस्से में नहीं होती है। गुस्से में काम खराब हो जाता है ना, तो इसलिए प्यार से करना चाहिए। देखिए कितने आराम से प्यार से मैं इसको फेंट रही हूँ ताकि ये मान जाए और अच्छा सा फेंट जाए, प्यारा सा स्मूथ सा इसका पेस्ट हमारा तैयार हो जाए। ये देखिए अब ये तैयार है। ठीक है, मैंने कितने प्यार से इसको फेंटा है कि बिल्कुल आराम से स्मूथ सा तैयार हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक हमेशा आखिर में डालती हूँ मैं, ताकि जो है जो तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं तो वो अपने उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद मैं फिर इसको फेंट रही हूँ। मैं फेंटती बहुत हूँ, असल में मसला ये है कि जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं फेंटती रहती हूँ, लेकिन प्यार से। अब ये देखिए पकोड़े जो हमने ये दही फुल्की के बनाए हैं, इसको मैंने जो है 2 मिनट के लिए पानी में डिप कर लिया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिप करते हैं तो वो साइडों से तो मुलायम हो जाते हैं लेकिन बीच में जो है वो एक गिल्टी की तरह सख्त रह जाते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल के ऊपर से मैंने दही फैला दी है, ये देखिए। और अब मैं इसमें क्या करूँगी कि इसको जो है गार्निश के लिए मैं 2-3 चीज़ों का इसमें इजाफ़ा करूँगी। धनिया पुदीना लूँगी, वो मैं काट के डालूँगी और 1-2 हरी मिर्च काट के डालूँगी और ये चाट मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर से डाल दी। और देखिए कितना मज़े का लग रहा है, दिल चाह रहा है कि बस इसको हम खाते ही रहें, खाते ही रहें, खाते रहें।
और ये दूसरी जो डिश है वो भी मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 डिश तैयार करनी थी। तो ये दोनों डिशें हमारी जो है तैयारी पे है, और इसको भी बिल्कुल मैं वैसे ही गार्निश करूँगी जैसे मैंने पहले वाली डिश को गार्निश किया है। ये देखें, देख रहे हैं कितनी प्यार से मैं ईमान से काम करती हूँ, इतने प्यार से करती हूँ। मतलब खाना भी बनाऊँगी तो बहुत ही आराम से बनाऊँगी, प्यार मोहब्बत के साथ, ताकि वो खाना बहुत अच्छा बन जाए। उससे मैं नहीं बनाती हूँ, उससे मैं बनाती हूँ ना तो फिर खाना भी अच्छा नहीं बनता। वो कहते हैं अच्छा तुम गुस्सा कर रहे हो तो लो बेटा अब हम भी नहीं अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, अब हमारी दूसरी जो डिश है ये भी तैयार हो गई। इसमें भी मैं जो है धनिया पुदीना जो है छिड़क रही हूँ, और उसके बाद जो है चाट मसाला डालूँगी, और 1-2 जो है हरी मिर्च भी मैंने काटी है वो भी इसमें डालूँगी। असल जो चीज़ होती है वो उसका स्ट्रक्चर होता है कि आपने जो है किया क्या है। ऊपर से तो सारा ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो मेहनत होती है वो अंदर के काम की होती है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक